प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल जैसे मैंने बताया था, रेल रोको अभियान था कल किसानों का। पूरे दिन भर का था वो, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और बहुत ही कामयाब रहा है, बहुत ही सक्सेस रहा है। कम से कम 150 ट्रेनें रोकी गई हैं और 60 के करीब ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हुआ है। काफ़ी ट्रेनों के जो है ना समय में बदली हुआ है। तो इस तरीके से पूरी तरह से कामयाब था। और ये क्योंकि किसानों के हाथ में अब और कुछ है ही नहीं, केवल आंदोलन को और आगे थोड़ा सा अलग रणनीति बना करके गंभीर करने का ही एक रास्ता है। क्योंकि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल एकदम निकम्मेपन पर आई हुई है। कोई इनकी जिम्मेवारी समझती नहीं है अपनी, कि किसानों के प्रति इनकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, देश के प्रति क्या जिम्मेवारियाँ हैं, वो बिल्कुल समझ नहीं रही है। और इस वजह से वो मजबूर होकर के किसानों को, यानी कि जो लखीमपुर खेड़ी में जो कांड हुआ था, उसके अंदर भी कोई सरकार की जो है ना मानसिकता साफ तौर पर दिखाई देगी है। क्या मानसिकता है इनकी? तो ये केवल इसी चीज़ के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये इन्होंने कल का रखा था रेलों को, कि सरकार पर प्रेशर आए और जो इनकी जिम्मेवारी बनती है, जो दोषियों को सज़ा देना है, उनको पद से हटाना है, ये सब कार्रवाई के लिए इसीलिए ये बंद रखा गया था। लेकिन इसको सरकार समझती है कि हमने इनको नाकाम किया है, क्योंकि सरकार की केवल एक ही साजिश है। अगर सरकार समस्या का समाधान करना चाहे तो इसमें एक दिन का भी काम नहीं लगेगा, एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसकी साजिश करते 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 11 महीने हो गए हैं, आंदोलन टूटा नहीं है, सरकार तोड़ नहीं पाई है। सरकार नहीं तोड़ पाई है, तोड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि किसान वर्ग जिस दिन टूट जाएगा उस दिन देश ही टूट जाएगा, देश बचेगा नहीं। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो सरकार में गलत तरीके से बैठे हैं, ये देश को नहीं तोड़ सकते। हालांकि नुकसान कर दिया है, काफ़ी डैमेज किया, मगर अब जनता जाग चुकी है, अब जाग चुकी है जनता। अब आगे इनको ऐसी हरकत नहीं करने दिया जाएगा, इनको रोका जाएगा और इन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब इनको किसी भी हालत में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, ये खो चुके हैं अपना अधिकार। और ये 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें इनकी मट्टी पलीत होने वाली है। ये बहुत गंभीरता से चल रहे हैं। बड़ी इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी ऐसे किया था। मुझे नहीं मालूम कि, मतलब मैं नहीं समझता पश्चिम बंगाल से ज़्यादा भी कोई ताकत लगाएंगे ये। कुछ नहीं छोड़ा था इन्होंने, सब कुछ दांव पर लगा दिया और क्या हालत हुई है। ये तो मैं समझता हूँ, अगर प्रधानमंत्री महोदय को जरा सी भी इनकी अगर आत्मा में कुछ बचा है तो इससे ज़्यादा कोई गंभीर बात हो नहीं सकती है। मगर इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनको कोई तकलीफ़ होती नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बेशर्मी का चोला पहन लेते हैं फिर हमारे लिए कोई नियम लागू नहीं है। वरना एक प्रधानमंत्री को तो शोभा भी नहीं देता किसी स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये स्टेट के अंदर इनकी पार्टी है तो वो नेता है ना, वहाँ उनको करेंगे, उनको बुला के मीटिंग वीटिंग दे लो, उनको गाइड कर दो। आपका खुद इन्वॉल्वमेंट करना आपकी अपनी प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के खिलाफ है। ये आपने पद की गरिमा को तो कभी समझा ही नहीं, एक दिन भी नहीं समझा। हमेशा आपने इस पद की गरिमा को जो है ना तार तार किया है। यानी चुनाव में जा करके आप अपने आप को कभी माना ही नहीं आपने कि आप देश के प्रधानमंत्री, आप तो चौकीदार बताते हो। और प्रधानमंत्री हैं भी तो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह गए आप, या 3 उद्योग घरानों के बन के रह गए। कितनी दुखद है ये, कितनी चिंता की बात है। यानी कि बहुत तकलीफ हो रही है। इतना बढ़िया ये आंदोलन कल हुआ है किसानों का, ये रेल रोको, और उसके बावजूद भी उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है आपकी गोदी मीडिया द्वारा। आपके जो कार्यकर्ता हैं जिनको आप 24 घंटे झूठ और जुमलों की ट्रेनिंग देते रहते हो। देश के प्रति कोई अच्छी ट्रेनिंग दो तो शायद देश के काम आएगा। आप जुमले और झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हो जो केवल देश को बर्बाद करेगी। लेकिन अब देश संभल चुका है, अब देश बर्बाद नहीं होगा, अब ये खुद बर्बाद होंगे। अब ये खुद बर्बाद होंगे, जिनकी मानसिकता गंदी है वो लोग खुद बर्बाद होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।